राबी अम्मी मान गई। कब का बोलूं अम्मी को, मैं कल का कह रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। तुमने उसे ये बताया कि जो वो समझ रही है तुम वो नहीं हो। मजीद रिस्क मत लेना और आगे इस रिश्ते को सच्चाई के साथ लेकर चलना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी शामिर। अम्मी आपने तो कहा था कि हाँ, राबी आएगी तो मैं कबूल कर लूंगी। ये सोचकर कि जिंदगी में बाज़-औक़ात कुछ अनचाही चीज़ों को भी तो कबूल करना पड़ता ही है ना। तुम अच्छी तरह जानते हो शामिर, मैं सिर्फ वो ही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। फोन बज रहा है तुम्हारा, देखो जरा, उठा लो, को खुशी की खबर देनी हो शायद उसे। हेलो। हाँ हेलो। राबी अम्मी मान गई। क्या मतलब? पहले नहीं मान रही थी? मेरा मतलब है कि वो वापस तुम्हारे घर आने के लिए मान गई हैं। अकमल ने 2 दिन का टाइम दिया था ना। मैं कल का कह रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या वो भाई क्या कह रहे हैं, मान गए, रिश्ता ला रहे हैं, नहीं ला रहे, क्या हो रहा है? हाँ, बस कर दो, जो रह गया वो मैं कर लूंगी। नहीं भाई, सब मैं ही करूँगा ताकि कल तुम्हारे ससुराल वालों के सामने मैं कह सकूं कि सब मैंने किया है, इस लड़की को कुछ नहीं आता। ज्यादा बेबी टो बनने की जरूरत नहीं है। बस कर, तो क्यों याद कर रही हो उन्हें? नाजिल हो जाएंगे खाम में, रहने तो जहाँ है वो। अच्छा, ज्यादा मसाला ना डालना। ठीक है भाई, बड़ी फिक्र हो रही है कि मसाला तेज ना हो जाए। अब पता नहीं वो हमारी तरह तेज मसाले खाते हैं या नहीं। अच्छा, तो फिर तो तुम भी मसालेदार खाने खाना छोड़ दो। क्यों? वहां तो मैं खा लूंगी, लेकिन अपना चटखोरापन सारा यहीं आके पूरा किया करूंगी तुम लोगों के साथ। पता नहीं तुम फिर यहाँ आओगी भी कि नहीं। कभी मेरा तो काम में हाथ नहीं बटाया तुमने। बहन की खुशी में कैसे हाथ चल रहे हैं तुम्हारे एक्सपर्ट। आपने कभी कहा है मुझे? मजाक कर रही हूं मैं भाई। अच्छा सुनो, वो अजमल ने कहा है कि तुम कुछ भी मत लेके आना, वो कल बेकरी से सारा सामान खुद लेकर आएंगे। ये क्या बात हुई? वो लेकर आए या मैं? बात तो एक ही है ना। नहीं नहीं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी पूरी करने दो, हम वैसे किसी खाते में नहीं आते। चलो चलो बना। और तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम्हें एक ऐसा कंपेनियन चाहिए जो जिंदगी भर तुम्हें सुख दे, तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें सपोर्ट करे। और मैंने तुम्हें कहा था कि ये सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। हाँ हाँ, याद है, सब याद है मुझे। काश मैंने उस दिन ये सब कुछ ना कहा होता। वाह, वो पड़ा हुआ ना ऊपर जो ग्लासों का डब्बा, वो जरा मुझे उतार दो। अभी मैं कोई रईस ज़्यादा नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतना पैसा है। ये जिस घर में हम लोग रहते हैं ये भी हमारा नहीं है। बाबा के एक दोस्त हैं जिनकी उन्होंने हेल्प की थी, और बाबा के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमें अपने घर में रख लिया और पनाह दी, और आज तक बस कभी जाने को बोला ही नहीं, और हम भी यहाँ रहते रहे। सबको लगता है कि ये इतनी शानदार जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ ये मेरी है, और ये सच नहीं है। असल में तो सबकी मेहरबानियाँ हैं हम पर। लेकिन मेरा वादा है राबी, मैं तुम्हें जिंदगी में हर सुख दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, बहुत प्यार दूंगा मैं तुम्हें। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, सब सुन रही। तुम आपा और अरूबा ने इनकार करके तुम्हारी मुश्किलात आसान कर दी, और मैंने भी तुम्हें इजाजत दे दी। लेकिन इस तरह तुम्हारे साथ वहां जाकर मैं नहीं चाहती कि वो ये समझे कि जैसे तुम दिल से चाहते थे ऐसे मेरी भी दिली ख्वाहिश यही थी। भी मैं आपके बगैर नहीं जा सकता था, आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। और आप नहीं जाएंगी तो उनकी इंसल्ट होगी, अच्छा नहीं लगता। अम्मी अकलौती बेटी है वो उनकी, वो हम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। मेरा नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कल फहमीदा जा रही है शामिर का रिश्ता लेने। अच्छा, क्यों फहमीदा, जा रही हो ना? आपने कहा है तो। चलो शुक्र है, उस बेचारे की भी फरियाद किसी ने सुनी। कहाँ है वो? बैठा हुआ अपने हक में फैसले का इंतजार कर रहा है। तुम जाओगे इनको लेकर, शामिर और फहमीदा को? मैं? हाँ, इतने अहम मौके पे
मैं इन दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। जैसे आपका होगा। बीजान, इस तकलीफ की क्या जरूरत है, हम चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो, खुशी में कैसी तकलीफ। खुश खुश जाना, उसका रिश्ता करा के आना और ढेर सारी तस्वीरें बना के आके मुझे दिखाना। जी ठीक है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे ये क्या, यहां तो मुबारक के आसार ही नहीं नजर आ रहे। Are you okay? हाँ समझ गया समझ गया, अम्मी का इंतजार कर रहे होगे। यार तेरा पता क्या हाल है, जैसे पेशेंट आईसीयू में हो और इंसान बाहर वेट कर रहा हो, बिल्कुल वही हाल है तेरा। तो वही सिचुएशन है, बस पेशेंट भी मैं हूँ आईसीयू में। सुना है कल अपने ससुराल जा रहे हो रिश्ता मांगने के लिए? भाई ये गलत बात है, बल्कि फाउल है। मुझे तो तुमने हवा भी नहीं लगने दी कि अम्मी को मना लिया है तुमने। कहीं मान ही ना जाए अम्मी। गुड न्यूज दूं फिर, मान गई है वो। यार छोड़े यार भाई, तंग कर रहे हैं आप ऐसे। तंग थोड़ी कर रहा हूँ भाई, मैंने तो उनको विश भी कर दिया है। असल में हाँ और क्या। डन। तो ये हुआ कैसे? क्या हुआ? सिफारिश भी वहां से करवाते हो जहां मेरे पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं बचती। चलो अब चल के सो जाओ, बचा लिया बीजान ने तुम्हें तारे गिनने से और आहें भरने से। थैंक यू दादू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। You did it boy, you did it। देखा कितना खुश हो गया। भाभी 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 आप इसे समझाए ना। क्या समझाऊं भाई? मैं और फाइजा इसको ट्रीट पे लेकर जा रहे हैं और इसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। भाई तुम्हें पता है ना आज ये कैसे जा सकती है कहीं? भाभी लेकिन अब तो सब कुछ अरेंज हो गया है, फाइजा भी उसका इंतजार कर रही है। अच्छा एक काम करें, आप भी तैयार हो जाए और आप भी हमारे साथ चले। आप कभी हमारे साथ गई नहीं है। मैं बहुत मजा आएगा। भाभी अब वो मैं ये कह रही थी कि बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए ऐसे घर को लॉक करके जाना और ये वो ना? आई थिंक बेटर एक काम करते हैं, मैं इसको जल्दी वापस ले आऊंगी, ठीक है? लेकिन मेरी बात तो सुन लो बीबी, अगर इसके भाई को पता चला ना तो वो बहुत माइंड करेगा। तो उसका भी हल है मेरे पास। तुम यूं करो, भाई से बात करवाओ मेरी। चलो जल्दी करो, मोबाइल लेकर। ओहो बड़ी तेज हो भाई, तुम तो बहुत ही तेज हो। घर से फैसला करके आई हो कि मैं तो उसको लेके ही जाऊंगी आज। है आप इसकी बात मान ले, वरना ये यहीं पे बैठ जाएगी भाभी। ये मुझे जल्दी छोड़ेगी है ना? हाँ, जल्दी हाँ, छोड़ोगी प्रॉमिस। हाँ जाओ जाओ भाई जाओ। चलो तुम जाओ, तुम जाके तैयार हो जाओ। रुबाब इसको दुपट्टा दे देना कोई। मैं जाऊं ना? हाँ जाओ भाई, कौन सी मेरी सुननी है तुम लोगों ने वैसे भी। अस्तगफिरुल्लाह। ओ हाय। हेलो गाइस। हेलो। चलो भाई मैंने किया तुम दोनों को एक दूसरे के हवाले, हम चलते हैं। ओके बाय। इसको घर ड्रॉप कर हाँ देना। कर दूंगा। शाम तक इंतजार नहीं हो रहा? अब से इंतजार कर रहा हूँ इस दिन का, ऊपर से ये शाम भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर और कर लेते। अच्छा है छोड़ो, मैं तुम्हें थैंक यू कहना था किस बात का? कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी। इसमें थैंक यू की क्या, मैं तो हमेशा से तुम्हारी। पता है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। और अभी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी की सारी एक्सेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास जो कुछ है काफी है शामी। लेकिन मुझे डर था कि तुम इनकार ना कर तुम। क्यों इनकार करूंगी और किस बात का डर है? क्योंकि देखो ना, किसी इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ उसकी मोहब्बत काफी नहीं होती। तो मुझे लगा शायद तुम्हारी मोहब्बत और तो मेरे लिए काफी हो सकती। थैंक यू। शाम तक का सबर नहीं हुआ ना तुमसे? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? शामिर से मिलने गई थी तुम? मैं आलिया और फाइजा। झूठ मत बोलो मेरे साथ।
खुदा का कुछ खौफ करो, एक दिन बहुत जल्दी आ जाएगा जब तुम्हारी बेशर्मी के किस्से ना बच्चे बच्चे की जबान पे होंगे। क्या हो गया, बात का पतंगड़ मत बनाए। मुझे नहीं पता था कि शामिर भी आ जाएगा वहाँ पर। अच्छा, इतनी तुम चूची बच्ची हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। उसका हाथ पकड़ के घर तक भी आ गई, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं लगा। आ जाए तुम्हारे भाई आज, मैं कहूंगी आज के आज तारीख ले और भेजे तुम्हें। यहाँ पे तो लोगों पे काबू ही नहीं है। मैंने तुम्हें देखा था आज, कोई लड़की थी तुम्हारे साथ, कौन थी वो? भाई वो राबी ही थी। आप मुझे पहले बताते, मैं आपको भी मिलवा देता उससे। एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग खुद ही चले जाना। ओके, आई एम बिजी। भाई अगर आप साथ चलते तो बहुत अच्छा लगता। तुम अच्छी तरह जानते हो शामिर, मैं सिर्फ वो ही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। देखिए दियारे यार, पीर और मंगल रात 8 बजे।